हरे कृष्णा दोस्तों। वो कहते हैं ना कि प्रार्थनाएं सब बदल देती हैं। प्रार्थना हालात ही नहीं, इंसान को बदल देती है और बदला हुआ इंसान हालात बदल देता है। यह कथन इस ओर इशारा करता है कि जब हम ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे भीतर ही वो बदलाव लाती है। हमारे विचार, दृष्टिकोण और धैर्य में परिवर्तन आता है। जब हम अंदर से साफ, मजबूत और स्पष्ट होते हैं ना, तब हम अपने बाहरी हालात को संभालने और बदलने की क्षमता रखते हैं। इस तरह प्रार्थना अप्रत्यक्ष रूप से परिस्थितियों को भी रूपांतरित कर देती है। जब कुछ नहीं चलता, प्रार्थनाएं चलती हैं, और जब प्रार्थना चलती है तो सब कुछ चलने लगता है। कई बार इंसान के सारे प्रयास असफल हो जाते हैं और वह हताश हो जाता है। ऐसे समय में प्रार्थना एक ऐसी शक्ति बन जाती है जो टूटे मन को सहारा देती है। यह हमें आशा देती है और दिखाती है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो हमारे साथ है। जैसे ही हम उस शक्ति से जुड़ते हैं, जीवन में गति आ जाती है। ईश्वर से की गई एक सच्ची प्रार्थना हजारों प्रयासों से ज्यादा असरदार होती है। यह कथन हमें बताता है कि जब हम पूरे विश्वास और समर्पण के साथ प्रार्थना करते हैं, तो वह शक्ति जगत को प्रभावित कर सकती है। यह केवल शब्दों का खेल नहीं होता, बल्कि भावनाओं, श्रद्धा और ऊर्जा का संप्रेषण होता है और चमत्कारिक रूप से काम करता है। कोई विकल्प नहीं, यह एक पहला कदम है। हम अक्सर मुसीबत आने पर ही प्रार्थना करते हैं, जैसे कि वह अंतिम उपाय हो। लेकिन अगर हम हर काम की शुरुआत से पहले प्रार्थना करें, तो हमारे निर्णयों में स्पष्टता, संतुलन और आशीर्वाद तीनों बने रहते हैं। यह जीवन को एक नई दिशा देते हैं। प्रार्थना वह शक्ति है जो निराशा में भी उम्मीद की लौ जगाए रखती है। जीवन के अंधकारमय पलों में प्रार्थना वह दीपक बन जाती है जो अंदर से रोशनी देती है। यह हमें टूटने से बचाती है और फिर खड़े होने की ताकत देती है। जीवन के अंधकारमय पलों में प्रार्थना वह दीपक बन जाती है जो अंदर से रोशनी देती है। यह हमें टूटने से बचाती है और हमें फिर खड़ा होने की ताकत देती है। प्रार्थना आत्मा की वह भाषा है जिसे परमात्मा सबसे पहले सुनते हैं। शब्दों से पहले भावनाएं पहुंचती हैं। जब मन सच्चे भाव से प्रार्थना करता है, तब ईश्वर बिना कहे भी सब कुछ समझ जाते हैं। ये एक आत्मिक संवाद है। जिसने सच्चे मन से प्रार्थना करना सीख लिया, उसने ईश्वर से जुड़ने का रास्ता पा लिया। प्रार्थना केवल बोलना नहीं है, बल्कि खुद को ईश्वर के चरणों में समर्पित करना है। जब यह भाव आ जाता है, तो जीवन में मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाता है। बिना विश्वास की प्रार्थना बिना आत्मा के शरीर के जैसे होती है। प्रार्थना करनी है तो पूरी भक्ति और सच्चे भाव से कीजिएगा। प्रार्थना केवल मंत्रों या शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि उसमें विश्वास का होना अनिवार्य है। विश्वासहीन प्रार्थना निर्जीव होती है। प्रार्थना से हम ईश्वर को नहीं बदलते, हम खुद को बदलते हैं। ईश्वर अचल और पूर्ण है। प्रार्थना हमारे दृष्टिकोण, सोच, धैर्य और कर्म को बदलती है, जिससे जीवन के प्रति हमारा नजरिया नया हो जाता है। जो घाव दवा नहीं भर सकती, वो प्रार्थना ही भर देती हैं। मेरी मानिए, कई बार मन के घाव इतने गहरे होते हैं, कोई बाहरी इलाज कार्य नहीं करता। ऐसे समय में प्रार्थना से आत्मा को राहत मिलती है और धीरे धीरे करके हीलिंग होती है। भगवान कहते हैं, प्रार्थना से रास्ते नहीं बनते, मगर चलने की ताकत जरूर मिलती है। हर समस्या का हल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन प्रार्थना हमें उस कठिन रास्ते पर चलने का हौसला देती है। यह आंतरिक शक्ति का स्रोत बनती है। हर अश्रु जब प्रार्थना बन जाता है, तो चमत्कार संभव होता ही है। जब हमारी पीड़ा प्रार्थना के रूप में बहती है, तो वह ईश्वर तक पहुंचती है और ईश्वर उस भाव को देखकर कृपा करते हैं। ये चमत्कार की शुरुआत है। प्रार्थना से भाग्य नहीं, सोच बदलती है और सोच से भाग्य अवश्य बदल जाता है। भगवान कहते हैं, भाग्य कोई तयशुदा लेख नहीं है। जब हम प्रार्थना करते हैं, तो सकारात्मकता और उद्देश्य का संचार होता है, जिससे हमारे निर्णय और कर्म बदलते हैं और वही भाग्य बनाते हैं। जब रास्ता न दिखे, तो
आंखें बंद कर प्रार्थना करो, रास्ता भीतर से दिखने लगेगा। भगवान कहते हैं प्रार्थना एक ऐसा प्रकार का ध्यान है, यह हमारे अंदर की स्पष्टता से जोड़ती है, जहाँ से समाधान उभरता है। जवाब बाहर नहीं, भीतर ही मिलते हैं। जो समय प्रार्थना में बिताया गया हो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर वह क्षण जो ईश्वर से जुड़े भाव में बीते वह हमें जीवन में मजबूत करता है। भले ही परिणाम तुरंत न दिखे, लेकिन परिवर्तन तो निश्चित होता है। भगवान कहते हैं प्रार्थना केवल मांगने का माध्यम नहीं, वह ईश्वर से जुड़ने का अनुभव है। लोग अक्सर प्रार्थना को सिर्फ इच्छाएं पूरी करने का जरिया समझते हैं, परंतु असल में यह आत्मा और परमात्मा का मिलन है, जिसमें शांति और प्रेम दोनों महसूस होते हैं। कभी कभी प्रार्थना हमारे हालात नहीं बदलती, लेकिन हमारे दिल की जो बेचैनी होती है उसको अवश्य मिटा देती। हर बार जीवन में कुछ बदलने की जरूरत नहीं होती। कई बार हमारे भीतर की बेचैनी और भय को हटाना ही सबसे बड़ा बदलाव होता है। जो खुद को नहीं समझ पाता वह भी प्रार्थना के जरिए खुद से जुड़ जाता है। प्रार्थना आत्मचिंतन का रास्ता है। यह हमें हमारे सच्चे रूप से मिलवाती है और आत्म जागरूकता की शुरुआत करती है। भगवान कहते हैं प्रार्थना वह शक्ति है जो अंधेरे में भी उम्मीद की रोशनी दिखा सकती है। कई बार जीवन इतना अंधकारमय लगता है कि कोई आशा ही नहीं दिखती। ऐसे समय में प्रार्थना वह दीपक बन जाती है जो हमें संभालती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सच्ची प्रार्थना शब्दों में नहीं, आंसुओं में होती है। जब हृदय भर आता है और शब्द न मिले, तब आंखों से निकले आंसू ही सच्ची प्रार्थना बन जाते हैं। ऐसे भावों को ईश्वर नजरअंदाज कदापि नहीं कर सकते। प्रार्थना के बिना दिन शुरू करना बिना आत्मा के शरीर जैसा है। इसलिए भक्ति से जुड़े रहिए। जिस तरह शरीर को प्राण चाहिए, वैसे ही आत्मा को शांति और संतुलन के लिए प्रार्थना चाहिए। दिन की शुरुआत प्रार्थना से हो तो संपूर्ण ऊर्जा संतुलित रहती है। ईश्वर को हमारे शब्दों की नहीं, हमारे भावों की आवश्यकता होती है। कई बार लोग सोचते हैं कि सुंदर शब्द या लंबी प्रार्थना ज्यादा असर करेगी, मगर सच्चाई तो यह है कि सरल भावपूर्ण प्रार्थना ही सबसे असरदार होती है। प्रार्थना में इतनी ताकत होती है कि बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। जहाँ सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, वहाँ सच्चे दिल की प्रार्थना संभव को संभव बना सकती है। यह अविश्वसनीय चमत्कार का माध्यम बन सकती है। विश्वास करिए, प्रार्थना कोई कर्म का विकल्प नहीं, बल्कि उसका प्रेरक है। लोग कभी कभी सोचते हैं कि केवल प्रार्थना करने से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन क्या प्रार्थना करने से सब कुछ हल हो जाएगा? नहीं, लेकिन प्रार्थना हमें कर्म के लिए प्रेरित करती है, जिससे असल बदलाव आता है। इंसान जब थक जाता है, तब प्रार्थना उसे फिर से खड़ा करती है। क्या प्रार्थना ही केवल खड़ा करती है व्यक्ति को? नहीं, मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक थकान से जब मनुष्य टूटने लगता है ना, प्रार्थना उसे अंदर से पुनर्जीवित करती है। ना वह कुंजी है जो बंद भाग्य के दरवाजे खोल सकती है। ये कभी सब कुछ अटका हुआ लगता है, जैसे किस्मत ने दरवाजा ही बंद कर दिया हो, लेकिन सच्ची प्रार्थना उस बंद ताले को खोलने की शक्ति रखती है। वह उम्मीद और संभावना को पुनर्जीवित करती है। आपका सवाल होगा कि क्या भाग्य पहले से लिखा नहीं होता? अवश्य होता है, लेकिन प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि वह लिखे भाग्य को भी बदल सकती है। भगवान कहते हैं प्रार्थना ईश्वर को बदलने का प्रयास नहीं, बल्कि खुद को ईश्वर के अनुरूप ढालने की प्रक्रिया होती है। प्रार्थनाएं सब कुछ बदल देती हैं। ईश्वर को बदलना तो संभव नहीं, वह तो परिपूर्ण है। प्रार्थना के माध्यम से हम अपने अहंकार, अपने डर और अपने भ्रम को छोड़ते हैं और खुद को शुद्ध करते हैं। जैसे सूरज अंधकार को हर दिन हराता है, वैसे ही प्रार्थना निराशा को हरा देती है और हमारा एक सच्चा व्यक्तित्व बाहर झलकता है। रात के बाद दिन आता है, वैसे ही प्रार्थना भी हमें हर अंधेरे मनोभाव से निकाल सकती है। बस थोड़ा धैर्य रखना होता है। प्रार्थना से निर्णयों में स्पष्टता आती है
और भ्रम की जगह विश्वास जन्म लेता है। जब हम उलझ जाते हैं तो समझ नहीं पाते कि क्या करना है। सारे रास्ते बंद से नजर आते हैं। भी प्रार्थना का असर शुरू होता है। प्रार्थना हमें भीतर से शांति और दिशा देती है। ये मन को शांत करके सही निर्णय लेने की शक्ति है। प्रार्थना केवल शब्द नहीं, यह आत्मा की पुकार होती है। भी दिल से बोला जाता है, भले ही चुपचाप हो, वह प्रार्थना है। यह भाषा नहीं, भावना की अभिव्यक्ति होती है। हर आंसू जो प्रार्थना में बहा हो वह एक बीज बन जाता है और एक दिन फल जरूर देता है। कभी कभी हमारी पीड़ा ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति बनती है। जब हम उसे प्रार्थना के रूप में प्रकट करते हैं तो वह ऊर्जा बनकर जीवन में चमत्कार लाती है। कहते हैं कि जब जीवन का सबसे कठिन समय हो तभी आपके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ आता है। बस आपको पहचानना आना चाहिए और ये सब संभव होगा केवल प्रार्थना से। जब आप भक्ति के मार्ग से जुड़ेंगे तो भगवान आपकी सहायता अवश्य करेंगे। ईश्वर से जुड़ गया उसे जीवन की हर लड़ाई छोटी लगने लगती है। प्रार्थना हमें जीवन से जोड़ती है और जब हम जानते हैं कि हम अकेले नहीं, तब हमारे भीतर असीम शक्ति आ जाती है। प्रार्थना करने वाला कभी कुछ खोता नहीं, या तो पाता है या फिर सबक लेता है। सच्ची प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। वह या तो हमें मनचाहा देती है या आत्मिक रूप से समृद्ध करती है। प्रार्थना वह दीप है जो अंदर की अंधेरी गुफाओं को भी रोशन कर सकती है। हमारी मनोवैज्ञानिक पीड़ा, डर या असुरक्षा जब गहराई में जम जाती है, तब प्रार्थना उसे प्रकाश में लाकर नष्ट कर देती है। प्रार्थना में बहुत शक्ति है जो कि हमारे रास्ते हमारे सोचने से बाहर है, उन्हें भी ईश्वर हमारे लिए खोल देते हैं। जब कोई रास्ता न हो तो प्रार्थना खुद ब खुद रास्ता बन जाती है। केवल मंदिर या मस्जिद में बोलना ही प्रार्थना नहीं, बल्कि हर क्षण ईश्वर को याद रखना और याद करना प्रार्थना का ही रूप है। हर सांस जो ईश्वर को समर्पित हो वही असली प्रार्थना है। प्रार्थना जीवन का संगीत है जो हृदय को सुर देता है। प्रार्थना हमारे जीवन का ताल, लय और गहराई है। ये हमें भावनात्मक रूप से संतुलित और सुसंगठित बनाती है। प्रार्थना के समय हम ईश्वर को नहीं बुलाते, बस हम उन्हें महसूस कर सकते हैं जो कि सदा हमारे पास ही है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वे हमारे भीतर है। प्रार्थना बस हमें उस उपस्थिति की याद दिलाती है। जब मन डगमगा रहा हो तो प्रार्थना उसकी लंगर बन जाती है। जैसे नाव को लंगर रोके रखता है, ऐसे ही प्रार्थना हमारे चंचल और विचलित मन को स्थिर करती है। प्रार्थना से मिलने वाली आंतरिक शांति दुनिया की कोई भी दौलत नहीं दे सकती। सच्चे अर्थों में शांति बाहर नहीं मिलती, वो केवल भीतर ही मिलती है। केवल प्रार्थना ही इसका मार्ग है। जब मन बोझिल हो तो उसे शब्दों में नहीं, मौन में ईश्वर के सामने रखो। सबसे गहरी प्रार्थनाएं शब्दों से परे होती हैं। मौन, विनम्रता और समर्पण में ही ईश्वर का सच्चा संदेश मिलता है। जब मन में शंका हो, प्रार्थना हमें धीरे धीरे उस अहंकार और अंधकार से बाहर लाती है, श्वास की रोशनी तक पहुंचाती है। प्रार्थना वह पुल है जो संदेश से विश्वास की ओर ले जाती है। जिस दिन प्रार्थना आदत नहीं स्वभाव बन जाए, उस दिन जीवन बदल जाता है। प्रार्थना अगर एक रूटीन बन जाए तो ठीक है, लेकिन जब वह स्वभाव का हिस्सा बनती है तो हर क्षण ईश्वर से जुड़ते हैं और यहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। तो बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रार्थना केवल मांगने का माध्यम नहीं, वह तो धन्यवाद देने का भी तरीका है। ईश्वर से केवल कुछ मांगना ही नहीं, उनके लिए आभार जताना भी प्रार्थना है। आभार से भरी प्रार्थना का असर और भी गहरा होता है। प्रार्थना वह प्रेम पत्र है जो आत्मा परमात्मा को हर दिन भेजती है। हर बार जब हम प्रेम और श्रद्धा से ईश्वर का नाम लेते हैं तो वो एक संवाद बन जाता है, जैसे आत्मा अपने प्रिय को संदेश भेज रही हो। प्रार्थना से जीवन में एक ऐसी रोशनी नहीं आती है जो अंधेरे को सच्चाई से भर देती है। प्रार्थना एक आंतरिक ज्योति है
जो हमारे जीवन के अंधकारमय क्षणों को उजागर करती हैं और हमें सत्य की ओर मार्गदर्शन कराती हैं और हमें जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो यह केवल बोली जाने वाली बातें नहीं होती, यह हमारे दिल, हमारी आत्मा से निकलने वाली सच्ची पुकार होती है। इससे हमारे सभी दर्द, भावनाएं और आशीर्वाद होते हैं। प्रार्थना सिर्फ शब्दों का संकलन नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से निकली हुई आवाजें होती हैं। प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है कि वह हमारी सारी सीमाओं को पार कर सकती है, चाहे हम किसी भी स्थिति में हों। प्रार्थना से हमारे भीतर का आत्मविश्वास और साहस जागृत होता है, जो हमें किसी भी कठिनाई को पार करने में मदद करता है। प्रार्थना वह शक्ति है जो पंखों को उड़ा सकती है और पर्वतों को भी हिला सकती है। भगवान कहते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे भीतर एक गहरी शांति आती है और यही शांति, यही मानसिक शांति जीवन का सच्चा सुख है। यही शांति हमें मानसिक और भावनात्मक ताकत देती है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। प्रार्थना में शांति है और शांति में शक्ति। प्रार्थना से हृदय की धड़कन भी सच्चाई के साथ ताल मिलाती है। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो हमारा हृदय भी उसी लय में धड़कता है। प्रार्थना एक संगीतमय धारा है जो हमारे अस्तित्व की धड़कन से मेल खाती है और हमें आंतरिक शांति देती है। जो प्रार्थना करता है वह कभी अकेला नहीं होता। प्रार्थना हमें यह एहसास दिलाती है कि हम अकेले नहीं, ईश्वर हमेशा हमारे साथ खड़े हैं, हमें देखते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं। हमारी प्रार्थना उस दिव्य शक्ति से जुड़ने का एक तरीका है। प्रार्थना एक आंतरिक यात्रा है जो हमें असली रूप को पहचानने का अवसर देती है। प्रार्थना न केवल हमें बाहरी दुनिया से जोड़ती, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा भी है। इसमें हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं और हमें सच्ची पहचान, उद्देश्य और जीवन के अर्थ को समझने में मदद करती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम सिर्फ अपनी आवाज नहीं उठाते, बल्कि अपनी आत्मा का गीत गाते हैं। प्रार्थना एक गीत है जो हमारी आत्मा गाती है। यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि दिल की गहराई से निकला एक अभिव्यक्ति है जो ईश्वर तक पहुंचती है। हम अक्सर प्रार्थना को केवल मांगने के रूप में देखते हैं, लेकिन असल में प्रार्थना में आभार भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जब हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं तो हमारी प्रार्थना भी और प्रभावी होती है। प्रार्थना केवल तलब नहीं, बल्कि एक शुद्ध दिल से किया गया आभार है। प्रार्थना एक अदृश्य हाथ है जो हमें जब गिरने का एहसास होता है तभी उठाता है। जब हम जीवन में असफलता का सामना करते हैं तब प्रार्थना हमें गिरने से बचाती है। यह एक अदृश्य ताकत है जो हमें संबल देती है और हमें फिर से खड़ा करती है। प्रार्थना हमें मानसिक और भावनात्मक बोझ से मुक्त करती है। यह हमें शांति और हल्का महसूस कराती है, हमारी चिंताओं को दूर करने का एक मार्ग प्रदान करती है। प्रार्थना वह धारा है जो हमारी सभी चिंताओं को बहा कर ले जाती है। जब हमारा दिल टूट जाता है तो प्रार्थना हमें जोड़ने का कार्य करती है। यह हमें एक नई दिशा देती है, जिससे हम अपने जीवन में आशा और सकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं। प्रार्थना से दिल की कटी हुई डोर जुड़ती है और जीवन में एक नई दिशा मिलती है। भगवान कहते हैं, प्रार्थना हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन में अच्छे और बुरे दोनों समय आते हैं, लेकिन सच्ची शक्ति सिर्फ भीतर से मिलती है और प्रार्थना उसी शांति का स्रोत है। प्रार्थना से जीवन के सर्द और गर्म दोनों मौसमों में एक शांति का आभास होता है। कई बार हमारी भावनाएं शब्दों से नहीं व्यक्त हो पाती, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो भावनाएं ईश्वर तक पहुंच जाती हैं, जो बिना कहे सब कुछ समझ लेते हैं। प्रार्थना हम वह महसूस करते हैं जो शब्दों से नहीं कहा जाता। हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता। अब प्रार्थना हमें एक नई दिशा देती है। यह हमें उम्मीद और हिम्मत देती है और हमें विश्वास दिलाती है कि कुछ भी असंभव नहीं। प्रार्थना से मन की जंग समाप्त होती है और दिल की शांति स्थापित होती है। हमारे मन में जो द्वंद्व
और उथल पुथल चल रही होती है, वह प्रार्थना से शांत हो जाती है। यह हमें भीतर से शांति और स्थिरता का एहसास कराती है। कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती और प्रार्थना हमें यह समझने की शक्ति देती है। कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती और प्रार्थना हमें यह समझने की शक्ति देती है। बाहरी दुनिया से हमें उन चीजों को स्वीकार करना है, यही आंतरिक शक्ति लिए और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा की भावना से और नहीं तुलना की भावना जो नहीं बदल सकती, योग की उसे स्वीकारने का साहस पाते हैं। मन जो सदा तुलना का उद्देश्य से जुड़े, वो कभी जीवन के मर्म को समझते हैं। हर समय कुछ न कुछ कमी महसूस जीवन के उद्देश्य को समझने में मददगार कहते हैं। मन ईश्वर से जुड़ते हैं संभव है। हमें यह स्पष्ट होता है तुलना करना हमारा जीवन जब हम तुलना करना बंद कर देते हैं, प्रार्थना के दौरान जो महसूस किया जाता है वो सब हम तुलना करते हैं तो या तो हम खुद को कम समझते हैं या दूसरों को शांति और भक्ति का दोनों ही परिस्थितियाँ शब्दों से अहंकार को उपजती कई अधिक प्रभावशाली ने तुम्हें जैसा बनाया है उसी रूप में तुम श्रेष्ठ हो, शुद्ध गए और की नकल नहीं, ईश्वर से जोड़ की रचना हो। प्रार्थना की भगवान कहते हैं जीवन जैसे स्वयं में बंधा हुआ रचना हो, जैसे एक धागा है अपने रंग और गंध में सुंदर होता है, वैसे ही हर आत्मा अपने गुणों हमें यह शिक्षा देते हैं दूसरों की नकल करने लगते हैं। करते रहना चाहिए, दिव्यता को परिणाम कुछ भी हो, हर जीव हमें करना है एक अलग पूरी निष्ठा से का परिणाम है। परिणाम के बारे में तुलना तुम्हारे कर्म से नहीं हो सकती, वास्तविक सफलता है। गीता में भी भगवान कहते हैं भाग्य बदलता है और कर्म फल के सिद्धांत को गहराई से समझना ही वह सही आत्मा के कर्म और संस्कार बदलने का कोई प्रयास नहीं करना तो मूर्खता है। दूसरों की आने वाली घटनाओं हमारे कर्मों से नहीं बनी और नहीं तुम्हारी स्थिति बताया है कि जो भी हो जा सकती है वो हमारी ना करने वाला व्यक्ति के लिए होता है। सदा अपूर्णता महसूस करता है, चाहे उसके पास कितना मन को नियंत्रित करता है। कृष्ण कहते हैं विजेता तुलना कभी पूर्णता दे ही नहीं सकती। नियंत्रित करना तुलना का आधार ही बाहर की चीजें होती हैं, जब हम जो कभी अपने विचार नहीं होती और भावनाओं पर काबू पाते हैं। जब भीतर से आनंद की अनुभूति होती, किसी भी मुश्किल को पार कर पूर्णता को जानती है। अपने कार्यों से संतुष्ट है, प्रकृति में वही सच्चे अर्थों में खुश है। बाकी सब बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहते हैं, बल्कि हमारे अंदर की संतुष्टि पर निर्भर करती है। जब तक मन में दूसरों की काम में संतुष्ट होता है, ज्ञान या स्थिति को लेकर अपने आप महसूस करता है, तब तक हमारे जीवन की घटनाएं नहीं सकती समय के साथ बदलती रहती। आत्मस्थित व्यक्ति की बात किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, याद रखिए अपनी आत्मा का सहारा मिल गया। समय के साथ दुनिया की स्वीकृति या तुलना से परे हो जाए के साथ हर परिस्थिति बदलती है। सच्चा सहारा होता है सब कुछ सिर्फ आत्मा का, न कि दुनिया की प्रशंसा या प्रतिस्पर्धा। जो आत्मा को जानता है शरीर आत्मा के बजाय संसार पर विश्वास होता है, लेकिन जिसने आत्मा को जान लिया वो हर तुलना से मुक्त हो जाएगा। जो दूसरे भौतिक शरीर कर चलता और उसके कष्टों से कोई फर्क नहीं, मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकता। हमें आत्मविश्वास और शांति संदेश तुम्हारे जीवन में निष्कलंक रहना ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग देख हमारा कदम बढ़ाते हो, हमें पहचान मार्ग को खो बैठ। जब हम हर कार्य को ईमानदारी योजना निष्ठा और पूर्णता से करते हैं तो यह हमें सही मार्ग दिखाया, हमको धोखा देने जैसा है। हमें सम्मान प्राप्त होता है और अभी से मैं अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। राधा रानी से में संतोष न करिए और वादा करिए, कहते हैं नहीं प्रार्थनाएं आज से ना तुलना होगी और ना ही जय श्री राधे राधे।